कोई जांच में नहीं करते। आईओ सिर्फ अपनी जेब में पैसा भरने के लिए रहता है। अत्याचार, कोई अत्याचार महिलाओं पे नहीं होते, महिलाएं ही पुरुषों पे अत्याचार करती हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। 150 से 200 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं प्रतिदिन। आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। कोई आंकड़ा नहीं बताना चाह रहा। उनके सताए हुए महिलाओं को ऐसा मोड़ दिया जाता है, उन्हें रास्ता दे दिया जाता है, उन्हें झूठ की पगडंडी पकड़ा जाती है, उन्हें झूठ के आधार दे दिए जाते हैं, जिसको आधार बनाकर वो आ जाती है। नमस्कार, मैं हूं दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जी हाँ, आज हम आ पहुंचे हैं जंतर मंतर, जहां पर आपने सबने सुना होगा कि महिलाओं के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है। इसी के विपरीत आज पुरुषों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उसी को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है यहाँ जंतर मंतर पे। जी, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एपी सिंह जी, एडवोकेट एपी सिंह जी। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मान के जा, लेकिन देश में तो पुरुष प्रधान समाज पहले से पुरुष प्रधान समाज कभी नहीं था। राजा दशरथ को देखा आपने? युद्ध के समय रानी को ले गए थे ना, कैकेयी को, तो साथ ले गए थे। कहाँ प्रधान? साथ था। भाड़ा रानी थी ना, पद्मावती थी ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ना, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया थी ना, मदर टेरेसा थी ना, इंदिरा गांधी थी ना, ये सब थी ना महिलाएं। कहाँ प्रधान का ढकोसला पीट देते हो आप? इस प्रधान के चक्कर में ही तो 150 से 200 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं। कोई आंकड़ा नहीं बताना चाह रहा। एक आंकड़ा है। सरकार जो अभियान चला रही है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ठीक, फिर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटों को मरवाओ, बेटों पर झूठे केस लगवाओ, बेटों के घर बिकवाओ, बेटों से सुसाइड करवाओ, बेटों को जेल में सड़वाओ, बेटों को जेल में रख के बड़ा क्रिमिनल बनाओ और उन्हें हैबिचुअल प्रोफेशनल क्रिमिनल बनाओ। उसके नाचे ये भी तो क्या दिक्कत है? दिक्कत दिक्कत क्या महिलाओं से आपको? हमें महिलाओं से थोड़ी दिक्कत है, हमें कानूनों से दिक्कत है। किसने आपसे कह दिया महिलाओं से दिक्कत है? हमारी बहन एडवोकेट कुछ लोग कह रहे हैं कि सताए हुए पुरुष आ गए यहाँ जंतर मंतर पर। नहीं, सताए महिलाओं के सताए हुए, कानून के सताए हुए। कानून के सताए हुए महिलाओं को ऐसा मोड़ दिया जाता है, उन्हें रास्ता दे दिया जाता है, उन्हें झूठ की पगडंडी पकड़ा जाती है, उन्हें झूठ के आधार दे दिए जाते हैं, जिसको आधार बनाकर वो आ जाती है झूठे केस लेके। सर, बड़े बड़े नटवर लाल हुए हैं, वो पुरुष ही हुए हैं। महिलाएं कहाँ हैं ऐसी जो अपराध? लेडी डांस शब्द किसके लिए है? मेरी तो बहुत क्लाइंट है लेडी डांस। अभी आपने देखा राजस्थान में, राजस्थान से निकली, अरे देश का ये एशिया की सबसे बड़ी कौन थी? अनुराधा चौधरी, लेडी डांस। अभी काला जठेरी के साथ पूरे गैंग को कौन चला? हमारी क्लाइंट है, वो हमारी क्लाइंट है। देश में समानता का अधिकार। अनुराधा चौधरी हमारी क्लाइंट है। राजस्थान में उसका मैंने डीडवाना से ट्रायल किया, जब वो स्टेट की लेडी डांस थी, फिर वो देश की लेडी डांस बनी, अब उसे इंटरनेशनल लेडी डांस बना दिया गया। ऐसा थोड़ी है। सर, आप कह रहे हैं कि पीड़ित हैं, ये कानून है जो महिलाओं के लिए बनाया गया, उनसे पीड़ित हैं या महिलाओं से पीड़ित हैं आप? कानूनों का सहारा लेके जो महिलाएं उसका दुरुपयोग करती हैं, उसको पीड़ा है। कौन से कानून? जो पत्नियां हैं जो उनका दुरुपयोग, 498, 406 दहेज, झूठा दहेज का केस, 498, 406, 120 अपना MBA है और खर्चे का केस पड़ा हुआ। अपना हाई एजुकेशन है, लड़का कम एजुकेशन का है, मुकदमा पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी पे शेयर का मुकदमा पड़ा हुआ है। तो सर, ये जो मामला 498 का होता है, इसमें जांच भी तो होती है? जांच होती है, लेकिन जांच एक पक्षी होती है। अगर जांच पुरुष आयोग बन जाएगा तो जो जांच का दायरा होगा वो बढ़ेगा, वो खुलेगा। भारत का संविधान कहता है ना कि बराबर का अधिकार है, कंधे से कंधा मिला के। तो फिर मुकदमा बनाते समय हमारे ऊपर क्यों चढ़ बैठा जाता है? वो कंधा मिला रहने ना, तो कोर्ट में भी कंधे कंधा बराबर। सरकार बनाएगी आयोग, आपको लगता है? उम्मीद है सरकार बनाएगी? बहुत जल्दी बनाएगी सर। अब मंत्रियों के बेटे फंसने लगे हैं, अब मंत्री फंसने लगे हैं, अभी तो सत्ता के पद से बच जाते हैं, अब जजेस फंसने लगे हैं, अब पत्रकार फंसने लगे हैं, अब सुशांत सिंह राजपूत जैसे आत्महत्या करने लगे हैं, अब सब उसके दायरे में आने लगे हैं। जब आग चलती है ना साहब, चली यहाँ से, लेकिन आग तो बहुत दूर तक जाएगी, वहाँ तक भी जाएगी। 498 का चलो दुरुपयोग होता है, बाकी और तो कानून सही है ना? 376 पॉक्सो, मैं आपको ऐसे मुकदमे बता दूंगा जिनमें एक लड़की ने 8 राज्यों से
रेप के केस दर्ज करा रखे लोगों पे, 8 लाख यहाँ भी दर्ज कराया, यहाँ भी क्लेम लिया, वहाँ भी कराया, यहाँ भी लिया, यहाँ सेटलमेंट, वहाँ सेटलमेंट, नाम बदल, ये बदल, वो बदल करके करा रखे दर्ज। और जब भंडा फूटता है तब देखती को उस एक केस में तो देख लेती है। मैं ये नहीं कहता मानिए अदालत, उस केस में तो बहुत अच्छा कस्टडी मिलो, इसको ये करो वो करो, लेकिन क्या एक आम व्यक्ति महिलाओं की इतनी चीजें निकाल के ला पाएगा? लेकिन सर हर कानून का मिसयूज तो गरीब महिलाएं हैं, गरीब जातियां हैं, जो बेचारे कोर्ट की चौखट पर नहीं पहुंच पाते। यदि ये कानून नहीं होंगे तो उनको न्याय कैसे मिलेगा गरीब महिलाओं को? सर आप महिलाओं और पत्नी में फर्क करो, ये सारे महिलाओं ना जोड़ो बीच में। लीगल एड उनके लिए, कानून सबके लिए होता है ना। 498 गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, पत्नियों के लिए होता तो पत्नी तो गरीब की भी हो सकती है ना। पत्नी गरीब की होती है, बेटी वो गरीब की होती है, लेकिन उसके लिए लीगल एड है। पुरुष के लिए लीगल एड है नहीं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेटा पढ़ाओ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आप अपनी आईडी लगा बेटी मारी जाती है, भ्रूण हत्या की जाती है पेट के अंदर, नहीं मारे जाते, बेटे कहाँ मारे जाते हैं? बताइए मुझे केस। हमारे यहाँ बच्चा मारा गया, वो देखो सामने हत्या कौन करता है, क्या करता है अलग विषय, लेकिन जांच कौन कराता है? बेटियों की करा रहे हैं ना। कौन कराने जाती है? जो बहुत सारे क्लिनिक खुल रहे हैं। जाती तो हरियाणा में क्यों है? महिलाएं क्यों जाती है? भेजती कौन है? महिलाएं तो भेजती महिलाएं माँ जाती है ना उसके लिए। पत्नी जाती है खुद, पत्नी तो पत्नी जाती है पहले। प्रेशर होता है ना, क्यों प्रेशर करेगा कोई? तो फिर कोई लेडी क्यों जांच करवाएगी जब वो उसी के खिलाफ? सास कहती है होगा, प्रेशर क्यों होगा? सर बहू की सास कहती है ना कि बेटा होना चाहिए, तो बेटी ना हो। भी तो महिला ही है, सास कौन हुई? वो भी तो महिला ही है, प्रेशर डालने और वाली। जब 498 बंद कौन होता है? सास ही तो बंद होती है। जेठानी भी, ननद भी, अनमैरिड भी ननद, दादी भी, मौसी भी, नानी भी, चाची भी, काकी भी और पड़ोसन भी। सर उसका दुरुपयोग होता है, मानते हैं सर 498 उसी दुरुपयोग के खिलाफ तो लड़ रहा हूँ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है ना। उसी दुरुपयोग के खिलाफ तो लड़ रहा हूँ। दुरुपयोग मत करो, इसीलिए पुरुष आयोग बना दो, बराबरी का दर्जा दे दो, हमें भी जिंदगी जीने का अधिकार दे दो। अगर ये कह दिया जाए बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान, तब क्या बुरा? ये क्यों कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ये कहो ना बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। अभी आपने सुशांत सिंह राजपूत का एक एग्जांपल दिया था, उससे पहले उसकी सेक्रेटरी दिशा मरी थी, उस पर कोई केस क्यों नहीं हुआ और उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? मैं तो थोड़ी, मैं महाराष्ट्र पुलिस थोड़ी हूँ। अरे तो सर अभी मुझे तो सुशांत का केस आया, तो मेरे पास सुशांत पर जो फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने फिल्में बनाई हैं, उन सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर का केस मेरे पास आया। उनके पिता ने केस डाला कि हमें 200 करोड़ रुपए दीजिए दिल्ली हाई कोर्ट में, तब फिल्म बनाई है मेरे बेटे पे। तो मैंने उनके पिता से बड़े प्यार से कहा कि अगर आप ये 200 करोड़ वाला सोने की मुर्गी अंडा देने वाला लड़के को संभाल के रखते और उसके घर जाके बैठते और वो टॉर्चर नहीं होता वहाँ की महिलाओं के द्वारा, तो वो जिंदा होता। तो आपको 200 करोड़ मिलते रहते, हर साल मिलते रहते। हाल में तो करप्शन जो हो रहा है डिपार्टमेंट में, वो गलती करते हैं ना। कानून तो सही है ना। गलत तरीके से इस्तेमाल, कानून का दुरुपयोग। जांच सही। अब आप बताइए, भरण पोषण 125 भरण पोषण के लिए है ना, और एक MBA 1.5 लाख तनख्वाह लेके कहती है, एफिडेविट में देती है मैं 1.5 लाख पाती हूँ, फिर भी मुझे खर्चा चाहिए। आप बताइए आप कहाँ है? लेकिन सर मिसयूज की बात हो रही है। मान ले जाए पुरुष आयोग बन गया तो उसकी क्या गारंटी कि उसका मिसयूज नहीं होगा? पहले यूज तो कर लेने दो यार, पहले थोड़े दिन जी तो लेने दो। पुरुष आयोग बना के थोड़े दिन कि महिला आयोग सर मिसयूज कर रही है। बहुत सारे आयोग है हमारे देश में, SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, महिला आयोग है। क्या उनसे न्याय मिल रहा है लोगों को? मिला क्यों नहीं मिल रहा? दूसरा तक न्याय मिल रहा है। सर क्या आप नहीं मानते SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? क्या नहीं मानते दुरुपयोग हो रहा है? केस नहीं होते क्या SC/ST के? क्या दुरुपयोग नहीं हो रहा? केस नहीं होते, वो झूठे पैसे लेके लोग नहीं होते हैं लेते, क्या? झूठे होते कई मामले ऐसे। अरे करोड़ों रुपए लेते हैं, सब मकान बिकवा के ले लेते, कहते कुछ नहीं, हमने तो ऐसे कह तो दिया। वकील साहब आप भी पीड़ित हैं क्या इस केस से? मैं क्यों पीड़ित हूँ? और वकील तो नहीं है मतलब नहीं ना कि पीड़ा। नहीं, आप सहयोग सारे समर्थन। आप क्या समझते सारे डॉक्टर AP सिंह बन जाएंगे? आप क्या समझते देश के सारे वकील AP सिंह बन जाएंगे? और अगर आप समर्थन देने आए ना सर, आगे खड़े हो जाएं तो आप इसका मतलब ये कह देंगे कि प्रधानमंत्री जी पीड़ित हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई। जो पीड़ित होता वही आता है ना सर मैदान। क्या मोदी जी पीड़ित नहीं है? बताओ, क्या वो धर्म पत्नी को रख रहा है साथ वो पीड़ित है, वो डरे बैठे हैं, वो कहते ना बाबा ना, तब मैं बन पाया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। वो भी तो पीड़ित हो सकती है पत्नी।
आप जाइए उनके लिए। महिला आयोग है ना उनके लिए, उनको बोलिए महिला आयोग का सहयोग ले। महिला आयोग है ना उनके लिए। तो आप सिर्फ समर्थन देने आए सर? हाँ, समर्थन देने आया हूं हमारा और विरोध- बिल्कुल समर्थन देने आया, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, धन्यवाद। तन मन धन से हम इस संगठन के और पुरुषों के लिए पुरुष आयोग की मांग के साथ हम समर्थन है। हमारी सिस्टर आई हुई है, हमारी पत्नी एडवोकेट है, हमारी माँ साथ देती है, हमारा बड़ा परिवार अच्छा है। आप तो संस्कृत- काफी समय से मांग कर रहे हाँ, हैं। काफी समय से मांग कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हम इस बात को कर रहे हैं, महिलाओं के कानूनों का दुरुपयोग रोका तो जाए। सरकार से सिलसिले में कोई बातचीत हाँ, हुई है आपको? सरकार से बात हो रही है, ज्ञापन दे रहे हैं, आज भी ज्ञापन दिया यहाँ। अच्छा। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, हम राष्ट्रपति को मिलने के लिए टाइम मिलेगा और हम तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जहाँ भी अवसर मिलता है हम बात को रखते हैं। कोर्ट मानती है। अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे, पहले तो सुनते नहीं थे, अब मुस्कुराने लगे हैं। अब और बड़ा, अब अटॉर्नी जनरल को बोलती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट, मिस्टर अटॉर्नी जनरल एजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लीजिए, रिपोर्ट दीजिए क्या हो रहा है इस पर। तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है ना। अब बहुत सी महिलाएं भी पतियों को खर्चे देने लगी हैं, बहुत सी महिलाएं भी अब अरेस्ट होने लगी हैं झूठे केसों में, अब बहुत सी महिलाएं भी जेल जाने लगी हैं। बदलाव आया, बदलाव आया। बहनों को टॉर्चर करती है, शादी के नाम पर वो एक कलंक है, क्योंकि उनको शादी निभाना नहीं आता आज की महिलाओं को। कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं जिनको सिर्फ दहेज के नाम पर लोगों को फंसाना होता है, लोग फंस जाए। उनकी बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं कि मैं पूरे जीवन इतना, एक सरकारी नौकरी वाला आदमी पूरे जीवन उतना नहीं कमा सकता जो 50-50 लाख की आज की शादी करने वाली महिलाएं लड़कियां डिमांड करती हैं। उनको एकदम से एक रात रहने के, 2 रात रहने के इतने पैसे मिल जाते हैं, फिर वो अपने पति से छुटकारा ले लेती हैं, फिर उनको क्या करना होता है। सभी महिलाएं तो ऐसी नहीं होती, वो तो फोर्जरी के केस हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे मामले हैं। मैंने कब बोला कि सब महिलाएं ऐसी होती हैं? सब महिलाएं ऐसी नहीं होती हैं। कुछ महिलाओं ने ये गंदा बनाकर पूरी महिलाओं को गंदा बनाना, क्योंकि सब महिलाएं ऐसी नहीं है, सब लड़कियां ऐसी नहीं है। सब अपने माँ बाप का इतना गंदा नाम नहीं करती हैं। जो ये लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, आपको लग रहा होगा हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं, तो ये लोग तो महिलाओं के सताए हुए हैं ना। ये लोग लेकिन ऐसे- हमारे देश में हर घंटे में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। आप कोई कहिए- कोई अत्याचार महिलाओं पे नहीं होते, महिलाएं ही पुरुषों पे अत्याचार करती हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं बाहर ही रहती हूँ ज्यादातर। मैंने ये देखा, बस में अगर इतनी भीड़ है और पुरुष उससे जरा सा टच हो जाता है तो महिला उसको वहीं मारना पीटना शुरू कर देती है और लोगों से पिटवाना भी शुरू कर देती है। आपने महिला प्रदेश में तो बहुत सारे मामले प्रकाश में हाथरस कांड हो गया, उन्नाव कांड हो गया, महिला को शोषण हुआ बड़े पैमाने पर। नहीं, वो सत्य हुआ है, मगर वो किनके हाथों में था आपको ये भी पता होगा। वो बड़े बड़े राजनेताओं के हाथों में था, इसलिए उनको रातों रात जला दिया गया। बताइए ऐसी कौन सी ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं बहुओं के लिए चल रहे हैं? महिलाओं से गैंग रेप होते हैं, मर्डर हो जाते हैं खुलेआम। वो खुद करती है, मैं खुल के बोलती हूँ। जब तक वो अपने प्रेमी के साथ खुलकर रहती है, उनकी डिमांड पूरी होती रहती है, तब तक वो सही रहती है। जिस दिन पुरुष ने अपना रास्ता बदल लिया, उस दिन उसका गैंग रेप हो जाता है। लेकिन देश तो पुरुष प्रधान है ना। कहाँ से रह गया पुरुष प्रधान? अब तो महिला प्रधान देश है। किसने बोला पुरुष प्रधान देश है? अगर पुरुष प्रधान देश होता तो क्या इनके लिए एक संस्था नहीं बनती? क्या एक पुरुष आयोग नहीं बनता? आदमी पूरी रात कहीं भी घूम सकता है, दारू पी करके मौज मस्ती करता है, महिला चल जाती है तो उसको मर्डर कर दिया जाता है घर के लोगों के द्वारा। नहीं, किसने बोला है? वो नकली नहीं होती है। महिला तो होटलों में नाच रही है, सारी रात डांस करती है। बताइए कौन सी महिला के लिए आपको चाहिए मेरे से प्रूफ? मैं उसका प्रूफ दे ये कहना कहाँ तक उचित होगा? जो ये अभी क्या कहते हैं निर्भया कांड हुआ है, उसमें भी तो वो लड़की ऐसा कोई ट्रीट नहीं कर रही थी कि आके उनके साथ कुछ गलत किया जाए। फिर ऐसा नहीं था, निर्भया कांड सत्य था, क्योंकि वो तो सीधे साधे दोनों जने जा रहे थे। उनके बारे में बात मत तो अभी आपने कहा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुलेआम ट्रीट, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं है। कहीं बहुओं को जला दिया ये जाता है, वो बहुओं का- कहाँ तक सही है? वो कहना कहाँ तक सही है? देखिए, उसमें कुछ लोग 8 साल के बाद भी मर रही हैं, तो उसको फंसाया जा रहा है। मैंने भी देखा है। लेकिन रोशनी जी, हाँ जो महिलाओं के साथ जो भ्रूण हत्या होती है वो तो महिलाएं करवाती है ना पेट के अंदर। भ्रूण हत्या महिला कैसे करवा देगी? उसके घर वाले करवाते हैं कि मेरी बहू की मर्जी तो जांच महिला की होती है कीजिए। ना। कैसे होती है? कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है बेचारी, जो जबरदस्ती फांसी पे चढ़ाई दी जाती है, जो सीधी सादी होती है। पहले आप ये बताइए, पहले के लोगों के क्या इतने सारे लड़के पैदा होते थे? नहीं होते थे ना। और ऐसा नहीं होता था कि समाज लड़के- बदल रहा हो तो। नहीं, तो अब क्या है? अब लोगों के एक बच्चा हो रहा है, लड़की हो गई तो ठीक है, लड़का हो गया तो भी ठीक है। और एक ही लड़का अगर मैंने पैदा करके पाला है तो क्या मैं उसको मरवा दूं? क्या बहू से? पेट में कोई लड़का तो मरवाता है, पेट में कोई नहीं मरवाता। भ्रूण हत्या करवाता है कोई? लड़की को भी कोई नहीं मरवाता। ये हरियाणा में होता होगा, ये और कहीं नहीं वहाँ है। तो नहीं हो रहा। तो बस, तो फिर ये बदल गया ना, समाज बदल रहा है ना। क्योंकि आज लड़की कामयाब अगर हो रही है, लड़की सिर्फ एक ही जगह माँ बाप को मात देती है कि अगर वो गलत निकलती है।
नहीं तो लड़की लड़के गलत नहीं होते लड़के? हाँ, क्यों नहीं होते लड़के? सारे लड़के तो गलत नहीं है। सारे पुलिस ये जितने पुरुष आयोग के बैठे कोई लड़का क्या सारे गलत है? सारे लड़के दोषी हैं, सब लड़के दोषी नहीं है। अच्छा, जो अपराध होता है महिला के साथ में, उसमें आप कहते हैं कि महिला ज्यादा दोषी है, उसमें लड़के दोषी क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि महिला की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। पुरुष की मर्जी नहीं होती उसमें? पुरुष क्या करेगा? जब मैं आपके गले में बाहें डाल के लटक जाऊंगी तो आप क्या करेंगे? आप वो मुझे दोषी तो बताइए वो ना। आदमी बराबर है ना? तो नहीं, वो आदमी दोषी नहीं ये है। तो गलत कह रहे हैं आप क्या करोगे? अगर महिला को कोई टच करता है और महिला ऊपर से एक थप्पड़ मार दे तो दोबारा हिम्मत कर लेगा क्या मर्द? दोषी उसको दोनों टच हो गए कर- ना, नहीं, पुरुष की गलती नहीं होती? नहीं, पुरुष की गलती तब हुई ना अगर पुरुष उसको छेड़ रहा है तो। अच्छा, हाँ, अगर महिला खुद उससे लिपट रही है, घूम रही है, पार्क में खा रही है, मॉल में जा रही है, मस्ती मार रही है, फिर पुरुष कैसे? रोड में आप फैक्ट पे बात करिए। सुसाइड तो लड़कियां भी कर रही हैं। नहीं, लड़कियां कितने % कर रही है और लड़के कितने % कर रहे नहीं कर, हम मान तो रहे हैं। हमने माना हुआ है जी। क्या माने, हम भुक्तभोगी हैं। ये जो इतने सारे लोग यहाँ पे मैडम, आप एक बात बताइए, सर आप एक सेक्स मिनट, रेशियो देख लीजिए, उसमें 1000 पर मेरी 90 बात सुनिए पहले। 940 आप ये बताइए, आप महिला मानते किसको? आपकी नजर में महिला कौन है? सिर्फ एक बहू। नहीं, एक मिनट, नहीं, इनको जवाब दें, कौन है महिला? एक बेटी, एक बहू और एक क्या कहते हैं सास माँ। मैं बताता हूँ आपको महिला कौन है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये महिला नहीं है, ये फोर्थ जेंडर है। एक RTI लगाई थी मैंने 2 महीने पहले, उसमें मैंने 4-5 सवाल पूछे थे। क्या महिला थाने में, महिला थाना, पॉइंट टू बी नोटेड, महिला थाने में पति पक्ष की माँ, बहन, बेटी, चाची, मामी ये शिकायत कर सकती हैं? वहाँ से जवाब आया नहीं, इनको थाने जाएंगे, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। महिला थाना इनके लिए नहीं है, राइटिंग में है, मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा सकता हूँ आपको। और साथ में लिखा कि ये जो रूल है ये स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 281 के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एक RTI और लगाई, स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 281 की पूरी मुझे कॉपी मिली 28 पेज की। उसके अंदर कहीं डॉटर इन लॉ का जिक्र नहीं है, सिर्फ वुमेन है। उसके अंदर जिक्र है 406, 498 डोमेस्टिक वायलेंस। जब डोमेस्टिक वायलेंस लड़के की माँ लगा सकती है, लड़के की बहन लगा सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा केस है जो कोई भी लड़की किसी पे भी लगा सकती है, बेटी बाप पे लगा सकती है, बहन भाई पे लगा सकती है, तो फिर लड़के पक्ष की जो औरतें हैं उनकी सुनवाई थाने में क्यों नहीं होती? CAW सेल में कहाँ है महिला? ये तो फोर्थ जेंडर है, ये महिला नहीं है। सर 4 साल पहले मैंने 4 साल पहले मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी। 4 साल पहले मेरी वाइफ ने कंप्लेंट दी कि मेरी बहू मुझे तंग करती है। तो उन्होंने जो सिंपल जो है ना, उन्होंने DD एंट्री करा के और उन्होंने DD एंट्री करा के मुझे दे दिया। ठीक है, वहाँ से आता ही दोबारा पुलिस वाले आते हैं कि आपको तंग करती है बहू, उसके बाद वो चली जाती है। उसके 1-1.5 साल बाद फिर वो 498 की FIR दर्ज करा देती है। ये क्या है? उसका उन्होंने FIR कर ली पक्की, मेरी वाइफ की FIR नहीं करी। क्या वो महिला नहीं थी क्या? शोषण हो रहा है जी। कोई नहीं सुनता, टोटली हो रहा है। मेरी वाइफ महिला नहीं थी और बहू महिला थी, उसकी FIR दर्ज कर ली उन्होंने। कोई भी एविडेंस नहीं है। 406 और 498 उन्होंने कितना दहेज दिया, उन्होंने सीधे 20 लाख का लिख दिया जी। 20 लाख का सब वो महिला वो सही है। कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं करता। कोई जी जांच होती है टेबल पे बैठ के थानेदार की, कोई भी जांच नहीं कहीं करता। नहीं जाएगा वो। आज तक का रिकॉर्ड है। आप पड़ोसियों से जांच करोगे ना कि महिला कितनी दुखी है। कोई भी पुलिस वाला नहीं आता, उल्टा थाने में बुला के पुलिस वाले उसको हरास करते जी, आपको सारे परिवार को अरेस्ट कर लेंगे और आप इतने पैसे दे दो जी, आपका नाम निकाल देंगे। उसके बावजूद भी और वो सारा जो है ना उनके जो है ना खिलाफ जो है कंप्लेंट आ जाती है और वो सारे अरेस्ट। एक लड़की जो लड़के के घर की लेडीज हैं उनकी सुनवाई महिला सेल में नहीं जो होती। कुंवारी लड़की जो कॉलेज में पढ़ रही है, मैं बड़ी बात जो कॉलेज में पढ़ रही है, उसका नाम भी दहेज में लिखा दिया है। इसका मेरे से दहेज मांगा है। कट जाते हैं ना आईओ की। कोई जांच में नहीं करते। आईओ सिर्फ अपनी जेब में पैसा भरने के लिए रहता है। आज तक कोई भी अगर जांच किसे कहते हैं आप? लड़की के माँ बाप की जांच होती है, उनको कहते हैं जांच। आप जो तो कि जांच सही होती है पुलिस वालों के द्वारा, जो 498 में बिल्कुल कोई नहीं आती। बिल्कुल मैं कहता हूँ कोई भी जांच नहीं होती सही, कोई जांच नहीं होती। आप अपना नाम बता दीजिए। जी मैं शशिकांत। आप किस चीज़ से प्रताड़ित हैं? किस चीज़ से पीड़ित हैं? 498 झूठा 307 गोली मारने का केस, पास्को एक्ट, सब कुछ मेरे ऊपर लगा हुआ है। आप जरा हमें बताएंगे
क्या बताऊँ। एक बार विस्तार में अपनी कहानी बताइए पूरी। मैं प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ। 31 अगस्त 2013 को मेरे ऊपर केस हुआ था गोली मारने का, कि मैंने अपनी पत्नी से बोलेरो की मांग किया है, बोलेरो न मिलने पर मैंने गोली मार दी। ठीक है, जिस टाइम पे ये मुकदमा मेरे पास हुआ उस टाइम में दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। जैसे ही मुझे पता चला कि भैया मेरे ऊपर गोली मारने का केस हो रहा है और केस लिखा जा रहा है, वैसे ही मुझे जो है मेरे ऑफिस वाले लेकर के मदनगीर थाने अंबेडकर नगर दिल्ली में पहुँच गए। हमने कहा भैया मैं गोली अगर मैंने मारा है वहाँ पर जा करके, और 2 घंटे में पहुँच आ गया हूँ, 4 बजे की बात है, अगर 6 बजे में हो तो मुझे गिरफ्तार करो, अदरवाइज आप मेरी एंट्री लिख लो कि मैं 6 बजे यहाँ पे हूँ। ठीक है, उन्होंने मेरी एंट्री लिख दी कि भैया 6 बजे आप हमारे थाने में मौजूद हो, आप जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि मैंने हाई कोर्ट में अब पिटीशन लगाई कि भैया ये हमारे ऊपर झूठा केस हुआ है, इसको आप जो है क्वेश कर दो। हाई कोर्ट ने कहा कि ये मैटर जो है क्वेश नहीं होगा, आप जो है लोकल कोर्ट में जाओ। ठीक है, फिर मैं गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया आपको 8 हफ्ते की बेल दी जाती है और आप जो है जा करके वहाँ पे आप जमानत करवा दो। हमारे परिवार वालों ने, भाई ने और पिताजी ने जमानत करवा लिया और मैंने जमानत नहीं करवाई। हमसे जो है पुलिस वालों ने घूस मांगा, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग किया। उसके बाद मैंने साकेत कोर्ट में केस डाला, भैया मेरे ऊपर जो है फर्जी मुकदमा हुआ है और मेरे ऊपर जो है मुझसे घूस मांगा। सब कुछ हुआ, 4 साल तक मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद उसको स्पेशल एसीबी कोर्ट में गया। एसीबी कोर्ट ने कहा कि भैया आपने पुलिस वाले पर मुकदमा चलाने के लिए परमिशन नहीं लिया है, इसलिए पुलिस वाले का नाम निकाल दिया गया। मतलब पुलिस वाला खुल करके लूट करे, जो मर्जी वो करे, उसको प्रोटेक्शन प्राप्त है गवर्नमेंट की ओर से कि भैया तूने परमिशन नहीं लिया, बताओ उसका